नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीबीएमक्यू धनबाद के सेमेस्टर 2 एएससी इंग्लिश के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताएंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलॉन्ग विथ मैनी वर्स ट्रैप फॉर मैनी आवर्स। आपको पहला जो रिपोर्ट लिखना है ट्रैफिक जाम पर लिखना है। तो आप कैसे, सबसे पहले तो कोई भी रिपोर्ट है, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका यही आएगा, कोई भी क्वेश्चन आए, लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह रिपोर्ट का हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट का और आप किस तरह लिख रहे हैं, सिस्टम से लिख रहे हैं कि नहीं, उसी का मार्क्स मिलता है। और आप हेडलाइन किस तरह दिए हैं, प्लेस और डेट को मेंशन किए हैं कि नहीं, डिटेल्स इंट्रोडक्शन आप किस तरह दिए हैं, कंक्लूजन किस तरह दिए हैं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम रिपोर्ट को लिख सकते हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का सवाल है। तो आप इसे पूरा कर लेते हैं तो 15 मार्क्स आपका कंफर्म है कि आना ही आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जाम इन विच यू अलॉन्ग विथ मैनी वर्ड्स ट्रैप फॉर मैनी आवर्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट नहीं, हर रिपोर्ट के लिए यही फॉर्मेट होता है, लेकिन रिपोर्ट में भी बहुत तरह के रिपोर्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। या दो प्रकार के हमने रिपोर्ट दे रखा है। एक है आपका राइट एंड इंक्वायरी रिपोर्ट है, और इसमें आपको अखबार के लिए रिपोर्ट लिखना है। तो सबसे पहले आप कोई भी रिपोर्ट हो उसके लिए आप हेडलाइन दें, एक आकर्षण शीर्षक जो घटना का सारांश बताए। इसके बाद आपको प्लेस और डेट को मेंशन करना होता है, घटना कहाँ और कब हुई इसे लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, घटना का क्या हुआ, कब और कहाँ हुआ, इसका संक्षिप्त वर्णन करना होता है। इसके बाद आप डिटेल्स दे सकते हैं, इसका कारण, प्रभाव और लोगों के अनुभवों को विस्तार से लिख सकते हैं, ताकि आपका रिपोर्ट बहुत ही अच्छा लगे और जो कॉपी चेक करे उन्हें लगे कि आप सही में जानते हैं रिपोर्ट लिखना, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, आप अपना वर्ड में लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन को ऐड कर सकते हैं कि इसका रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, या अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं को लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर इसी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि सबसे पहले हमने ये हेडलाइन लिखा है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में आप हेडलाइन आंसर जब आप लिखें तो हेडलाइन लिख के आप ये लिखें, ऐसा नहीं। बस यहाँ हम आपको समझाने के लिए हेडलाइन लिखे हैं कि हेडलाइन को आप किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हमने ट्रैफिक जाम के लिए था, तो यहाँ पर लिखा है 1000 स्ट्रेंडर्ड इन अ मैसिव ट्रैफिक जाम। जैसे सिलेक्शन में हम हज़ारों लोग बड़े ट्रैफिक जाम में फंसे। देखिए, यहाँ क्लियर हो रहा है ना कि ट्रैफिक जाम के लिए लिख रहे हैं और हज़ारों लोग उस ट्रैफिक में फंसे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, हमने प्लेस और डेट को मेंशन किया कि न्यू दिल्ली 20 नवंबर 2024, नई दिल्ली 20 नवंबर 2024 का घटना है ये। यहाँ देखिए, जगह हमने दिया और डेट को बताया कि किस दिन का है। और आपको पता होगा कि रिपोर्ट हम लोग पास्ट के लिए लिखते हैं, जो बीत गया उसके लिए रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे ये 20 नवंबर के लिए था, तो उसमें हम लोग एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। इसके बाद आपको फिर रिपोर्ट आपको चालू करना होता है लिखने के लिए। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, स्टडी अ मैसिव ट्रैफिक जाम अकर्ड ऑन द मेन रोड ऑफ NH8 नियर न्यू दिल्ली। इट बिगेन एट अराउंड 9 AM एंड कंटिन्यू टिल एट लेट इवनिंग, causing immense inconvenience to commuters. Hundreds of vehicles including cars, buses and trucks were stuck for hours. इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, इसके काउज लिखे हैं। फिर यहाँ पर हमने लास्ट में कंक्लूजन दिया है। देखिए, मतलब जो हमने लिखा है वो आप समझिए हमने ये क्या लिखा है। स्टडी अ मैसिव ट्रैफिक जाम अकर्ड ऑन द मेन रोड ऑफ NH8 नियर न्यू दिल्ली। इट बिगेन एट अराउंड 9 AM एंड कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग, causing immense inconvenience to commuters and hundreds of vehicles including cars, buses and trucks were stuck for hours. कल NH8 एक बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। एक ट्रक और 2 कारों की टक्कर के कारण यह जाम लगा। निर्माण कार्य ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और ट्रैफिक पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं ने 6 घंटे में स्थिति को नियंत्रित किया। लोग परेशान हुए और कई ने अपनी अपॉइंटमेंट्स गंवाई। अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन सुधारने का वादा किया, क्योंकि जान ही रहे हैं कि मतलब
यदि ट्रैफिक जाम है तो बहुत सारे लोगों का ऑफिस में काम होता है, किसी का अपॉइंटमेंट, किसी का इंटरव्यू। तो ट्रैफिक जाम की वजह से जो भी संभावना हो सकते हैं ट्रैफिक जाम की वजह से, कहीं हो सकता है कभी आप भी फंसे हो ट्रैफिक जाम में और आपको कुछ काम हो तो आप अपना नुकसान भी लिख सकते हैं। अपना नुकसान, लोगों का नुकसान उसमें भी पता चल जाएगा कि लोगों का काम इससे स्थगित हो गया। और फिर इसका आप ये कर सकते हैं कि कितने घंटे तक रहा ट्रैफिक जाम, आप ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फिर अधिकारी आए तो फिर ट्रैफिक जाम क्लियर हुआ, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे BBMQ अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको ये सारे PDF साझा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑन जनरल इनएफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ इन अ ब्रांच ऑफिस ऑफ द किरण इलेक्ट्रिकल कंपनी। इसके लिए फॉर्मेट कुछ, यदि आपको इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाए तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट लिख सकते हैं। फॉर्मेट लगभग सेम है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना होगा, रिपोर्ट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इसके बाद आपको डेट देना होगा कि रिपोर्ट जमा करने की तारीख। उसके बाद आपको अपना नाम और पद लिखें, आपका जो भी नाम है और अब जिस भी पद में है, क्योंकि आपका इंक्वायरी रिपोर्ट है तो आपको ये सब लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप समस्याओं को सूचीबद्ध करेंगे। इसके बाद आप नीचे अपना लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी चीज़ को लिख रखा है, डेट, सबमिटेड बाय, फाइंडिंग्स। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन एक मतलब फिर से आपको बता देना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लिख जब रहे हैं रिपोर्ट तो वहाँ डेट लिख के फिर 20 नवंबर 2024 कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है। बस लिख सकते हैं डेट आप लिख के साइड में 20 नवंबर 2024, या फिर वो अंडरस्टूड हो जाता है कि वो डेट है और ये प्लेस है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में उसे कवर करेंगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि सेमेस्टर 2, अब यदि सेमेस्टर 3 में और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें। हम यहाँ पर आपको BA, BSc, BCom जैसे सभी सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी मैथ्स में जो सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जितने भी पेपर हो गए, AAC पेपर, सेक पेपर, MDC पेपर, इन सारे सब्जेक्ट्स का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में और भी बेहतर तैयारी कर सकें। यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं अपना स्टडी मटेरियल्स और यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।